हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020। लेकिन दोस्तों, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरा चैनल अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों तक ये ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस फंसेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नई शिक्षा नीति 2020। दोस्तों, ये जो नई शिक्षा नीति है ये हमारी 3rd नंबर की है। इसने पहले 2 शिक्षा नीति बन चुकी हैं। जो पहली शिक्षा नीति है थी ये 1968 में बनी थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में बनी थी। और दोस्तों, तीसरी हमारी शिक्षा नीति है 2020, जिसे आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, शिक्षा नीति को जानने के लिए हमें ये भी जानना होगा कि हमारा शिक्षा का अधिकार जो है वो किस संविधान संशोधन और कौन से ईयर में और कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया था। तो दोस्तों, शिक्षा का अधिकार हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा और 21A में जोड़ा गया था, जिसके अंदर क्या प्रावधान था, 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे थे उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये प्रावधान था। दोस्तों, ये जो हमारी नई शिक्षा नीति है 34 साल बाद लागू की जा रही है। और दोस्तों, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक मसौदा तैयार किया गया था, जिससे अब कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। मानव संविधान, दोस्तों देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति का मॉडल तैयार करके केंद्र सरकार को कब सौंपा गया था, मई 2019 में। नई शिक्षा नीति 2020 में केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के विकास के लिए देश की कुल जीडीपी का 6% व्यय किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के लिए दोस्तों एक मॉडल तैयार हुआ है, जिसका मतलब तरीका है 5+3+3+4। तो देखिए जो दोस्तों स्टार्टिंग में जो 5 इयर्स का जो प्लान है वो उसमें देखिए दोस्तों 3 to 8 इयर्स के बच्चे होंगे। फिर है 3 इयर्स, तो इसमें 9 से 11 वर्ष के बच्चे होंगे। फिर है 3 साल, तो 12 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे। और दोस्तों देखिए यहाँ पे 6 to 8 क्लास है और इसके पहले क्या होगा, 1st to 5th तक का पाठ्यक्रम चलेगा। इसके बाद है दोस्तों 4 साल, जिसमें 15 से 18 वर्ष के बच्चे होंगे और ये 9 से 12 क्लास के लिए होगा। दोस्तों, इसमें देखिए इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक का एक हिस्सा होगा। इसके बाद तीसरी से 5वीं तक का दूसरा हिस्सा होगा। फिर 6ठी से 8वीं क्लास का तीसरा हिस्सा होगा। फिर 9वीं से 12वीं आखिरी हिस्सा होगा, मतलब उसके बाद का हिस्सा होगा। दोस्तों, इसे डिफाइन करने के लिए इन्होंने 4 स्टेज रखी हैं, जिसका हम फाउंडेशन स्टेज, प्री बैटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। तो देखिए दोस्तों, फाउंडेशन स्टेज क्या है, पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। अगले 2 साल कक्षा 1 से 2 तक के बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। दोस्तों, जैसे अभी जो पाठ्यक्रम चल रहा है इसमें संशोधन करेंगे, कुछ चीज़ें हटाएंगे और कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करेंगे। इसमें किस आयु के वर्ग के बच्चे होंगे, 3 से 8 वर्ष के बच्चे। इस तरह पढ़ाई के लिए पहले 5 साल का चरण पूरा हो जाएगा। सेकेंड स्टेज है प्री बैटरी स्टेज। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। और इसमें किस आयु के वर्ग के बच्चे होंगे, 9 से 11 वर्ष के बच्चे। थर्ड है मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी। इसमें किस आयु के बच्चे होंगे, 11 से 14 साल के बच्चे हैं। इन बच्चों को विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। और देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात है कि क्लास 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टेज। दोस्तों, इसमें कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें दोस्तों विषय चुनने की आज़ादी भी होगी। 5वीं कक्षा तक के जो बच्चे होंगे ना,
दोस्तों उनको मातृभाषा, स्थानीय भाषा, घरेलू भाषा शिक्षा प्रदान की जाएगी। दोस्तों छोटे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको नई नई लैंग्वेज में आप या डिफरेंट लैंग्वेज में समझाएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। कितना अच्छा होगा यदि उनके घर की लैंग्वेज में, उनकी मातृभाषा में उन्हें उनकी स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए तो वो कितनी अच्छी तरह से कैचअप करेंगे। तो दोस्तों इसीलिए ये प्रावधान किया गया है कि बच्चे अच्छी तरह से सीख सकें और कंफर्टेबल महसूस करें। उन्हें कुछ नया नया लगे कि ये क्या बताया जा रहा है, तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे ना, इसलिए ये प्रावधान किया गया है और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों 9 से 12 तक की जो क्लास होगी इसमें सेमेस्टर सिस्टम लागू होंगे। दोस्तों ग्रेजुएशन को 3 से 4 वर्ष कर दिया जाएगा, जैसे अभी तक 3 वर्ष का चल रहा था, 4 वर्ष का होगा। पहले साल में देखिए सर्टिफिकेट होगा, दूसरे साल में डिप्लोमा होगा, तीसरे साल में डिग्री होगी, चौथे साल में रिसर्च सर्टिफिकेट होगा। इसको समझने के लिए आप ये जान लीजिए कि जैसे अभी तक 3 साल का चल रहा था ना, तो अभी क्या है ना कि अगर किसी को बीएड अगर करना है तो 3 साल का वो ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद उसी में ही आपका 1 साल ऐड हो जाएगा और वो बीएड की डिग्री ले सकता है। और दोस्तों एक चीज़ और होती थी कि पहले क्या होता था कि कोई भी मतलब स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन करता था और फर्स्ट ईयर में छोड़ देता था या सेकेंड ईयर में छोड़ देता था तो उसको उसका कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं उसे मिलता था। अब क्या है दोस्तों, अगर वो पहले साल अगर पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल कर लेता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, और तीसरे साल भी कर लेता है तो डिग्री मिलेगी, चौथे साल भी अगर कर लेता है तो उसे रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार एमफिल को समाप्त किया जाएगा। दोस्तों देखिए एमफिल को आप समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं जिसका आंसर आप दीजिएगा, और आप दे भी सकते हैं क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया है, तो आप दीजिएगा, बाकी मैं तो आपको इसके आंसर्स दूंगी। नई शिक्षा नीति किस नंबर की है? दोस्तों नई शिक्षा नीति 3रे नंबर की है। नई शिक्षा नीति किस समिति की अध्यक्षता में बनी? तो देखिए दोस्तों के कस्तूरी रंगन समिति। नई शिक्षा नीति का मॉडल क्या है? 5+3+3+4। पहली बार जो शिक्षा नीति कब बनी थी दोस्तों? 1968 में। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 21A। दूसरी शिक्षा नीति कब बनी? 1986। किस क्लास से व्यावसायिक शिक्षा आरंभ कर दी जाएगी? क्लास 6th। स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 की जगह अब कौन सा पाठ्यक्रम स्टार्ट होगा? 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति में किस कक्षा तक के बालकों के लिए मातृभाषा, स्थानीय भाषा, घरेलू भाषा में पढ़ाने की बात की गई है? कक्षा 5। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन भी समाप्त हुए और हमारा टॉपिक भी समाप्त हुआ। तो दोस्तों यदि आपको मेरा टॉपिक आज का पसंद आया हो, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।